ये अपोलो जाने की सड़क है और यहाँ से करीब 230 मकान दुकानों को तोड़ा गया है। जो तोड़ा गया उसकी वजह से लोग परेशान हैं और आधे अधूरे मकान तोड़ दिए गए, जिसकी वजह से ये लोग सड़क पर आ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आखिर अपोलो जाने वाली सड़क के जिस तरफ दोनों तरफ जब मकान और दुकान तोड़े जाने थे, कितने मकान तोड़े जाने थे और किस तरह से तोड़ फोड़ की गई। आप लोग बता रहे थे अभी कि ये सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पर। जी। अचानक से एक दिन यहाँ पर ये फरमान आया शासन का कि इन दुकान मकानों को तोड़ा जाएगा। क्या नोटिस दिया गया या बातचीत की गई, आप लोग से कुछ बताया गया था पहले? हाँ, नोटिस अपने को मिला था कि आपका जो रोड चौड़ीकरण है उसमें 25 फीट राइट साइड और 25 फीट लेफ्ट साइड ये लिया जाएगा और उसके लिए हम लोग राजी भी थे और एकदम शांतिपूर्वक समर्थन भी किए। लेकिन एक रात अनाउंसमेंट किए रात को 9 बजे करीबन कि कल आप अपना घर खाली कर देना, दुकान खाली कर देना और आपके हिसाब से 25 फीट रोड चौड़ीकरण होगा। लेकिन अचानक उसका मूड ऐसा हुआ कि आए और सीधा बुलडोज़र चलाने लगे और ना घर देखे ना दुकान। जिस घर में बच्चे सोए हुए थे उसको तक ये बोले कि आपको अगर आप नहीं उठाओगे तो उसके ऊपर भी बुलडोज़र चला दिया जाएगा। अच्छा। ये उनकी इतनी दादागिरी थी ना यहाँ पर कि आप अपने आप सोच नहीं भी नहीं सकते कि इतनी हमारे पास ऊपर जो बीत रही है। ये आप लोग कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? क्या कोई पट्टा या कोई कागजात आपको दिया गया? क्योंकि आप लोग बता रहे कि सालों से, कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग करीबन यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। मैं तो खुद 33 का हूँ। लेकिन हर साल सरकार बदलती है और ये बोलती है कि इस बार आपको पट्टा मिलेगा। अगर पट्टा नहीं भी मिलता है तो अगर टूटता भी है आपका तो स्थायी जगह आपको यही बना के दिया जाएगा। बीच में ये भी हुआ था बातचीत कि आप इस ज़मीन को आप अपने लीज पे खरीद सकते हैं और आपको आप एक ब्याजी हिसाब में आप पैसा सरकार को पटा सकते हैं। ये अपने तक का ये फरमान आया था। लेकिन ये सारा चीज़ जितना था वो सब कैंसिल हो गया और 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से भी बात हुआ था हमारे यहाँ। लेकिन वो भी रद्द हो गया। वो कहाँ गया वो कुछ पता नहीं। अच्छा, मतलब सरकारें बदलती हैं और उसके बाद नियम कायदे बदल करके ये कहा जाता है आप लोगों को कि आपको ज़मीन दे दी जाएगी, मकान दे दिया जाएगा, ये आश्वासन मिलता है। फिर होता क्या है? 10 रुपये स्क्वायर फीट पैसा जमा हो गया है और उसका ज़मीन भी नहीं मिला हम लोग को, वो भी पैसा चला गया। अच्छा, आप लोग कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? 45 साल से है। तब कैसा था यहाँ पर, ये इलाका कैसा था? नहीं था यहाँ, कुछ नहीं था। फिर अचानक क्या हो गया? अभी क्या कह रहे हैं? बीजेपी सरकार आया, सबको तोड़ दिया, रोड में खड़ा कर दिया, बेरोजगार हो गया लोग। अब एक दुकान से 50 आदमी 10 आदमी का पेट भरता है, वो भी सब चला गया, सब रोड में आ गया। कहाँ जाएगा, अब क्या करेगा? अभी क्या कहते हैं आप लोग जब अधिकारियों के पास, नेताओं के पास जाते हो? अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं दुकान नहीं मिलेगा, सीधा बोल रहा है। अच्छा, हम लोग दुकान मांग के तो सीधा कर नहीं मिलते। जब आप लोगों से ये कहा गया था कि ये 25 फीट एक तरफ और दूसरी तरफ 25-25 फीट तोड़ा जाएगा, ये जो मकान और दुकान यहाँ पर बने हुए थे, क्या बेतरतीब तरीके से तोड़ा गया? और जब तोड़ा गया तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? हम लोग विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विरोध हम लोगों का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन 4-5 बुलडोज़र आया हुआ था। जहां हम लोग खाली किए नहीं है, सब बुलडोज़र चलना चालू हो गया था। बहुत भयानक और बेतरतीब तरीक़ा से उन लोग जो किए हो गया। एक साइड का बोले थे एक साइड अपन ले लेंगे, लेकिन दूसरा साइड का भी हम लोग जैसे चालू किए हैं ज़बरदस्ती करना चालू कर दिए। हम लोग ये सोचे नहीं थे कि एक ही साइड जाएगा, जो जाना 25-33 फीट का ही जाना था, उससे ज़्यादा का नहीं था। यहाँ बोले भी थे कि उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। विधायक महोदय भी थे हमारे बेलतरा क्षेत्र के विधायक महोदय सुशांत शुक्ला, वो भी बोले जिसका जाएगा थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। एक साइड का जो जाना वो जाना बोले हुए थे, उससे ज़्यादा नहीं कुछ भयभीत करेंगे और किसी को ज़्यादा तक परेशान नहीं करेंगे, ये बोल के वो आश्वासन हम लोग को दिया था। लेकिन यहाँ उससे ज़्यादा कुछ करके चले गए हैं। यही हुआ हम लोग। अच्छा, आप लोग जब विरोध किए इस बात का कि ये जो मकान आप ज़्यादा तोड़ रहे हैं या जो दुकान है उसको ज़्यादा दूर तक तोड़ा जा रहा है, और ऐसी भी आप लोगों की शिकायत है कि जो दुकान मकान टूटना नहीं था उसको भी तोड़ दिया गया, जब इसकी आपने शिकायत की और ये बात रखी तो क्या कहना था अधिकारियों? अधिकारी लोग तो कुछ नहीं बोल रहे थे कि अपने हाथ खड़ा कर दे, हमारे हाथ में नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है सिर्फ यहाँ मेन चौक से अपोलो तक का रोड का निर्माण कार्य करने का 80 लाख चौड़ीकरण का है योजना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर किसी का मकान या दुकान जाता भी है तो थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 फीट लेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें यही आश्वासन मिला हुआ था। ये भी बात आई थी कि प्रशासन ये कह रहा है
कि जिनके घर तोड़े गए उनको मकान दे दिया गया, उनको शिफ्ट किया गया, शिफ्टिंग की गई है क्या? नहीं, मकान ऐसा भी मकान मिला है कि शिफ्टिंग भी किया, किसी को मकान मिला है, किसी को मकान नहीं भी मिला है। मकान ही मिला है जिस एरिया में जहाँ ना तो मकान में दरवाजा है, ना ही खिड़की है, ना ही तो सेफ्टी है, कोई सर्व सुविधा है ही नहीं। यहाँ अगर हमको जो अधिकारी आए हुए थे हम उनको बोले भी कि सर उस मकान में ना ही तो खिड़की ना ही तो दरवाजा है। उन लोगों का बोलने का कारण ये हो गया, आप इस ऐसे जगह में रह रहे हो, उससे बेहतर है कि आप 2 मंजिला मकान में जा रहे हो। हम उससे पूछे कि सर आप इस मकान में 2 घंटा रहेंगे क्या? हम तो इसे 2 बाई 2 का मकान में रहते हैं। उनका बोलना यही था। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? वो जितने लोग 4 लोग थे परिवार वाले, यहाँ जो टूटा है बुच्ची नाम का है लड़का, उनके 4 परिवार रहते थे। 4 परिवार में क्या बोला जा रहा है पता है आपको कि आप पहले ना मीटर दिखाओ तब आपको आने की वो मिलेगा, घर मिलेगा। और घर ऐसा मिला है, उसका वीडियो रखा हूँ मैं, देख लो ना, दरवाजा है ना खिड़की है ना कुछ नहीं है। ऐसे जगह हम लोग को अंधेरे में भेज दिए हैं। ये नाग प्रशासन ये कहता है कि जो 30 परिवार थे जिनके मकान तोड़े गए, उन 30 परिवारों को पीएम आवास के तहत मकान वितरित किया गया। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ है। कुछ मकान तोड़ा गया है, उसमें सिर्फ 2 ही दिया गया है। मकान तोड़ा गया 4, यहाँ 4 मकान तोड़ा गया है, सिर्फ 2 ही दिया गया है। लेकिन उनको मकान 4 जब तोड़ रहे हैं तो 4 मकान देना चाहिए, तो 2 क्यों दे रहे हैं? मियाँ बीवी 4 बच्चे बाल बच्चे वाले हैं, उनको 4 मकान मिलना चाहिए नियम से, उनको 2 क्यों दिया जाएगा? बीवी बच्चे वाले हैं तो 1 मकान में थोड़ी ना एडजस्ट करेंगे। किसी अधिकारी नेता को मैं बोल दूंगा आज आ करके उसी मकान में आप रहो, तो रहेंगे क्या? मैं बोल दूंगा सुशांत शुक्ला को आप उस मकान में रहो, तो रहेंगे क्या? इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ यहाँ का, टूटा है, सुशांत शुक्ला एक बार देखने भी नहीं आया है। जिस बीजेपी विधायक को हमने यहाँ जिताया है, लेकिन वो विधायक हम उनको देखने नहीं आया। जिस बीजेपी पे हमने भरोसा किया उस बीजेपी पे हम दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने हमको आश्वासन दिया था हमको कि आपका मकान दुकान नहीं टूटेगा। अगर रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं तो 20 फीट 25 फीट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन वो तो 20 फीट बोल करके 80 फीट 60 फीट लिया गया है। जिस मकान में ये जो आप बता रहे हैं कि जितना लेना था, जो बताया गया था जितना फीट चौड़ीकरण में लेना था सड़क को, उससे ज़्यादा लिया गया, क्यों ऐसा हुआ? अब उससे लेने का उद्देश्य होगा कि यहाँ कोई आगामी बोलते हैं कि बिल्डर या कोई दलाल लोगों को ज़मीन यहाँ का बेचा जा चुका है। अच्छा। बोला गया है यहाँ पास पार्किंग बनेगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जगह में बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना के सभी को सेल किया जाएगा। सामने एक कॉम्प्लेक्स हो गया, नगर निगम का है। हमें तो पता नहीं चलता कब क्या होता है। यहाँ बड़े बड़े लोग आके अपने अपने सेटिंग 60-60 तो लोग बेच के निकल लेते हैं। सुनने में यही आया है कि यहाँ भी वैसी होने वाला है। तो हम लोग यहाँ गरीब इतने 40 साल से आज बसे हुए हैं, हमारे लिए ना ही तो कुछ व्यवस्था किया गया है, ना ही कुछ हमारे लिए। आज 1 हफ्ते से हम लोग जो व्यापारी 100-200 रुपये कमाने वाले थे, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ ये हो चुका है। तो हमारे लिए कुछ व्यवस्थित तो किया जाए। कुछ हमें आश्वासन व्यवस्था कुछ हुआ नहीं। जो व्यवस्था की जानी थी और जो बताया जाता है कि 30 मकान जो थे उसको शिफ्ट किया गया, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी और जिसकी वजह से परेशान थे। बाबा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे और कैसन देखत रहे? आपको मेरे तो 2 साल बचा 80 पुण्य में। अच्छा। ये सब मेरे परिवार है, अब कहाँ जाएंगे बताओ? है सब मेरे परिवार है सब। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 30 साल हो गया यहाँ पर। अच्छा, तब क्या कहा गया था? आपने तो कई सरकारें देखी होंगी और सब आश्वासन देते होंगे कि ये जो मकान है आपका टूटेगा नहीं और आपको पट्टा दे दिया जाएगा। नहीं, पट्टा भी आज तक नहीं मिला, टैक्स भी पटाए हैं। अच्छा। हाँ, टैक्स पटाए, पट्टा ही नहीं मिला आज तक, नहीं मिला हमको पट्टा। तो सरकार बोलती थी आके कि नेता लोग बोलते थे चुनाव के समय कि पट्टा देंगे। हाँ, चुनाव टाइम बोलते थे नेता लोग, और जीत गए तो फिर के बाद देखते नहीं है नेता लोग, अपना पल्ला झाड़ लिए, हो गया। तो अभी कैसे रह रहे हैं? मकान टूट गया तो पड़े हैं अभी झोपड़ी में, पत्ती में। अब देखो क्या दे रहा है, अब वो जाने। जो अधिकारी आए थे उन सब कहते नहीं कि हमारे मकान तोड़ रहे हैं तो कहीं जो दूसरी जगह हो वो मकान हमको शिफ्ट करिए? ना कहीं दरवाजा है, ना लाइट है, ना कहाँ शिफ्ट करें, कई ऐसे तरफ रहे। अच्छा। हाँ, किस तरह से दिक्कत है माँ जी? आप लोग यहाँ कितने साल? है ठीक है, हाँ? वही बताए हैं ठीक है। तो अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? घर टूट गया फिर कैसे कर रहे हैं? तो ऐसे ही रह रहे हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट जोड़ने के लिए बोले तो जोड़े नहीं, चले गए। अभी अधिकारी क्या कहते हैं? आपका मकान तोड़कर चले गए और देख रहे हैं कि कई मकान आधा अधूरा टूटा हुआ है, कई मकान पूरा टूट गया। किस तरह की समस्या हो रही है इससे? अरे भैया, अभी तो हम लोग का दुकान पूरा चला गया है, अभी मकान बाकी है, लेकिन पता नहीं मकान का भी क्या करेंगे। उन लोग जिनका टूटा हुआ है उन लोग शिफ्ट किए हैं तो उनको ना खिड़की है ना लाइट, वायर ऐसे खुला खुला है बता रहे हैं। वैसे में किस साल में रहेंगे वो लोग?
तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ जितना बचा है उतना को रहने दीजिए, हम लोग किसी तरह उसमें व्यवस्था कर ले। आप लोग जिस दिन मकान पहले दिन जब तोड़ा जा रहा था शांतिपूर्वक रहा, दूसरे दिन थोड़ा उग्र हुए आप लोग और उसके बाद आपने प्रदर्शन किया और अधिकारियों के पास गए, नेताओं के पास गए, क्या आश्वासन मिला उधर? वहाँ तो हम लोग को अंदर जाने नहीं दिए, 2-4 लेडीज़ और जेंट्स करके उनसे बात किए। अब उनसे क्या बात किए कि 40 फीट है जो रास्ता वहाँ अब आगे नहीं तोड़ा जाएगा करके बोले। अच्छा। तो हम लोग को थोड़ा राहत मिली है उस बात से। अब देखो समय के अनुसार क्या होता है। ये जो नोटिस दिया गया था और ये कहा गया था कि 25 फीट तोड़ा जाएगा दोनों तरफ से, क्या उससे ज़्यादा मकान तोड़ दिए गए? ज़्यादा एरिया ज़्यादा तोड़ दिए हैं, उससे ज़्यादा मकान तोड़ दिए हैं और जो उन लोग बोले थे ना उससे कहीं ज़्यादा तोड़ दिए हैं, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा कर दिए हैं ना। और जो चौड़ीकरण के लिए उन लोग मांगे थे, लेकिन चौड़ीकरण के लिए लेते तो उन लोग घर क्यों तोड़े हैं, इसलिए तो अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? और आपने इसकी शिकायत नहीं की कि आपको जितना ज़रूरत था, जितने की बात हुई थी आप लोगों से? बोले हैं सर, कितना बार बोले हैं, बोले कि नहीं हम लोग को पहले तो उन लोग बोले 25 लेंगे, फिर 30 लेंगे, फिर सीधा बोल रहे हैं 60 लेंगे दोनों साइड से। तो ये गलत है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिकारी? आप लोग चर्चा नहीं करते? आप क्यों कर रहे हैं इन लोग का, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो पहले से बोल रहे थे कि सड़क चौड़ीकरण के लिए चाहिए था। अभी क्या कहते हैं? अब जब ज़्यादा चौड़ा सड़क बनेगा इस वजह से तोड़ रहे हैं? अब इन लोग क्या करेंगे क्या पता, ऐसा कुछ नहीं बता आप रहे। लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? आपके घर टूट गए आधे, कुछ लोग देख रहे हैं हम लोग अपने तोड़ करके और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम लोग का घर अभी जो पीछे बचा है सर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सब लोग आप लोग से निवेदन है कि जो बचा है उसको बचा दीजिए। और बाकी जो टूट गया आधा है सामने जो टूटा है उन लोग को 25 फीट जो बोले थे अपना जितना है उतना ले लीजिए, बाकी को दे दीजिए। तो जो गरीब है वो सब अपना बना के अपना कुछ गुजारा करेंगे। बिल्कुल, सरकारें जब बदलती है तो ये कहा जाता है इनसे कि ये पट्टा दे दिया जाएगा और पट्टा मिल जाएगा, फिर आप यहीं रहेंगे। कई बार आपको ये भी आश्वासन मिलता है कि यहाँ से कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि अचानक फिर तोड़ फोड़ होती है और एक दिन आ करके पूरा घर तबाह कर दिया गया आप लोगों का? इस बारे में चर्चा या मीटिंग किसी अफसरों से बात नहीं हुई इस बारे में? अफसरों से बात हुई थी, जैसे कि पार्षद चुनाव से पहले सीएम आए थे हमारे यहाँ और वो आश्वासन दे के गए कि अगर बीजेपी सरकार आती है, और आप जान ही रहे हैं कि हर तरफ बीजेपी सरकार ही आई है, कुछ ही सीट कांग्रेस की है। तो ये आश्वासन दे के गए थे कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और आपको यहाँ पट्टा दिया जाएगा और आपका जीवन व्यस्त नहीं किया जाएगा। ये कमिटमेंट करके की गए थे, बीच चौक में और लाखों के बीच में कमिटमेंट करके गए थे कि आपको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी अगर बीजेपी सरकार आती है तो। लेकिन जैसी सरकार आई वैसी नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद अपने को मोहलत भी नहीं मिला। कई लोग तो घर खाली कर नहीं पाए। उसे घर से सामान, वो जो गाड़ी आती है ना कचरा गाड़ी, वैसे गाड़ी में सामान लेके गए हैं। जिसके घर में जो मजदूरी करके टीवी खरीदे हैं 21 इंच का 22 इंच का, उस टीवी तक को सही सलामत घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं। ऐसी सरकार है, बताओ। ऐसा क्यों किया गया? और जब आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, जब थोड़ा मोहलत दे दीजिए ताकि हम अपना सामान शिफ्ट करें? विरोध किए सर, विरोध को हम लोग बहुत अपने तरफ से विरोध किए, लेकिन जो ऑफिसर थे वो सुनने लायक नहीं थे। एक ही वर्ड बोलते थे, हम लोग आपको अभी अंदर कर देंगे, आपको जो बोलना है बोलिए, हम आपका नाम लिखते हैं और आपका नाम हमारे रजिस्टर में दर्ज रहेगा और आपको अंदर कर दिया जाएगा। आपको बोलने का हक नहीं है यहाँ। अच्छा, अभी क्या हल निकला है? जब अभी आधे अधूरे कई मकान टूटे हैं और जैसा बता रहे हैं कि ये पूरा एरिया अभी और तोड़ा जाएगा और पहले 25 फीट 40 फीट 60 फीट 80 फीट इस तरह से कहा जा रहा है, क्या लगता है अभी? देखिए भैया, पहले तो बोले थे कि रोड चौड़ीकरण के लिए कुछ फीट लिए जाएगा, 30 फीट 25 फीट जो भी बताए थे। तो हम लोग यहाँ सामने टूटा तो हम लोग सोचे कि वही कर रहे हैं, पता चले बीच से पूरा मकान को भी ले लिए। पहले दिन तो हम लोग को यही रहा कि चौड़ीकरण के लिए तोड़ रहे हैं। हम लोग भी तैयार थे कि चौड़ीकरण चलो जरूरी है, अपोलो है तो सभी को जरूरत है रास्ते की करके, लेकिन मकान तोड़े तब हम लोग दूसरे दिन विरोध किए। तो उस विरोध से प्रशासन कोई असर हुआ? उस दिन अरुण साहु जी बोले हैं कि जो टूट गया है सो टूट गया है, अब नहीं तोड़ा जाएगा, यही बोले हैं। तो हम लोग को थोड़ी उससे राहत मिली है। अच्छा। अब आगे आप लोगों के जो दुकान टूट गए, आपकी रोजी रोजगार दुकान यही है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? कहीं शिफ्ट करेंगे बोल रहे हैं? अब
दुकानें के लिए तो नाम लिख लिख के हर दुकानों का लेके गए हैं, लेकिन कहाँ देंगे कि नहीं देंगे अब सरकार ही जाने। अब हम लोग को तो सोच रहे कि कहीं भी थोड़ा बहुत दे देंगे तो अच्छी बात है। जो मकान टूटे और जिनके दुकान टूटे, पहले तो उनका व्यवसाय भी चले गया, छिन गया, क्या उनको कहीं शिफ्ट करने की या उनको दुकान देने की या कोई जगह ऐसे बसाने की कोई कवायद कर रही है प्रशासन? अभी तो फिलहाल कोई योजना नहीं है उनके अनुसार से। उनको अभी हम लोग डिमांड या मांग किए हैं कि आप यहाँ तोड़ फोड़ करते भी हैं तो हमें पहले किसी जगह में स्थायी रूप से बसाया जाए, लेकिन उनके पास कोई प्लान या कुछ ऐसा गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या कहते हैं वो अधिकारी, कुछ बता पा रहे हैं या जो जिन नेताओं से आपने मुलाकात की वो कुछ बता पा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। उनसे तो उनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब उन लोगों को में दे ही नहीं पा रहे हैं लोग। अभी तक कोई हमको आश्वासन सीमित रूप से मिला ही नहीं है। वो जो इलाका है आगे, अपोलो के आगे जो एरिया है, क्या वहाँ पर भी अभी और तोड़ने की बात हो रही है या कोई बातचीत हुई अधिकारियों से? क्योंकि पहले एक दिन पहले दिन शांतिपूर्वक तोड़फोड़ हुआ, उसके बाद दूसरे दिन फिर तोड़फोड़ हुआ जब आपने विरोध किया। अभी क्या आगे और तोड़ने की बात चल रही है क्या? अभी तो अपने को सुनवाई में आया है कि अभी मास्टर प्लान बाकी है। इनका टारगेट है 26 एकड़ लेने का, मतलब पूरा लिंगियाडी, श्यामनगर, चिंगराजपारा, दयालबंद तक चौड़ीकरण के बहाने ये पूरे 26 एकड़ को खाली कराने का सोच रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा तो टूट गया, चलो बाकी और जो गरीब बच्चे हैं वो रास्ते में ना आए। हम तो रास्ते में आ गए हैं, वो रास्ते में ना आए। और इसमें जैसे कोई हल निकालेंगे ये लोग? कोई बात ऐसा हुई कि ये आगे का मकान नहीं तोड़ा जाएगा या फिर कुछ दिन शांत रहेंगे फिर तोड़ेंगे? हाँ, ये बात तो अभी तक हुई नहीं है। अभी क्या है, मोदी जी आने वाले हैं 30 तारीख को, तो उसकी वजह से अभी रुका हुआ है। शायद 1 तारीख के बाद आ जाए तोड़ने के लिए। जैसे बोल के गए हैं कि अभी तो कुछ होगा नहीं, और 1 तारीख के बाद आ जाए इसकी गारंटी हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि अभी मोदी जी आ रहे हैं, इसके साथ रुके हुए हैं वो लोग। अच्छा, ये अभी जिनके मकान टूटे हुए हैं मैं देख रहा था, वो अपने सामान समेट रहे हैं, वो तोड़कर ईंटा और छड़ उससे ले जा रहे हैं। क्या करेंगे? क्या नए जगह पे अपना घर बनाएंगे या कहीं कोई जगह दी गई है वहाँ जाके ये सब? जगह तो दी नहीं है सर, जगह दी नहीं है और देंगे भी नहीं। क्या है, पहले से सुनाई में आ रहा है कि किसी को जो दुकान है उसका कोई हल नहीं है, दुकान नहीं मिल सकता। घर है तो ऐसा अटलवास में दिया जा रहा है, किसी को इमली पारा भेजा जा रहा है, किसी को इधर भेज रहे हैं जो घर रहने के लायक में नहीं है। अच्छा जी, और उसमें ना कई जने ऐसे हैं कि वायर कटा हुआ है, इनके यहाँ जो टूटा था उनके यहाँ वायर कट गया था, महिला ले दे के बची उसमें। और एक बच्ची अभी तोड़ फोड़ हो रहा था, जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया, जैसे तोड़ फोड़ हो रहा था तो किसी की सुनवाई, जैसे बोले ना कि आपके घर है बच्ची होंगे तो भी बुलडोजर चला देंगे, तो एक वीडियो क्लिप भी है हमारे पास। एक बच्ची यहाँ पर जब घर टूटा था तो 4 साल की बच्ची दबते दबते बची है। उसके बाद ये जितने अधिकारी हैं सब अपने घर भाग गए, किसी का के पास जवाब नहीं था कि ये तोड़ क्यों रहे हैं। और वो बच्ची मरते मरते बची, अगर बताओ वो बच्ची मर जाती या उस बच्ची को कुछ नुकसान हो जाता, इसका जवाब कौन सा सरकार देती? कि क्या वो अधिकारी देते जो तोड़ने आए थे, या कोई ऑफिसर देता? तो क्या कहते हैं, अपना चेहरा छुपा के भाग गए यहाँ से। जैसी हंगामा हुआ कि बच्ची दब गई, वो अपने चेहरा छुपा के वहाँ से चले गए। बुलडोजर वाले पीछे हट गए, जो बुलडोजर चला रहा था वो वहाँ से छलांग मार के कूद के भाग गया। उसको लगा कि बच्ची पूरी दब गई है, लेकिन देखो बच्ची की किस्मत क्यों बच गई। अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो सरकार सिर्फ मुआवजा दे सकती है, क्या उसके माँ बाप को क्या दूसरी बच्ची ला के दे सकते हैं? अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि और जो चाटीडी का इलाका है, चिंगराजपारा का इलाका, वो उस पूरा इलाके को तोड़ा जाएगा, ऐसा आप जो करें। आप लोग क्या प्रशासन के पास इस बात को रख रहे हैं कि जो लोग बचे हैं उनको पट्टा दिया जाए, या जो जिनके मकान टूट गए उनको नया मकान दे दिया जाए, दुकान दे दिया जाए? कुछ ऐसी बातचीत हो रही है? प्रशासन से हम लोग लगातार मिलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने से मिलने के लिए तैयार नहीं है। मिलने जाते हैं तो पुलिस वाले सामने खड़े रहते हैं, 1-2 लोग को अंदर एंट्री मिलता है, लेकिन वो कुछ बात हो नहीं पाता है। ये बात सबसे खटकता है, बुरा लगता है कि हमने जिसको वोट दिया, जिसको हमने जिताया, जिसको हमने कुर्सी पे बैठाया, वो आज हमारे सुनने वाली बात, मतलब हमारे बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अब देखेंगे सर, कि कोशिश करेंगे कि कम से कम बचे इधर, बात करेंगे कोशिश करके कि बच जाए थोड़ा बहुत। अब जो गरीब है तो कहीं जा नहीं सकते, बेरोजगार हो गए इतने, तो किसी को रोज़गार देने के लायक नहीं है अभी। कम से कम आके पूछते आके एक बार के क्या कर रहे हो, कैसे हो। टूटा है यहीं से घूम के निकल गए हैं अधिकारी कर्मचारी। अधिकारी इतना बदमाश थे कि किसी की बात सुनने के तैयार नहीं थे।
उल्टा हम लोग को गाली देते थे, भगने के लिए बोलते थे। इसको इतना गंदा शब्द बात किए। क्या क्या बनाएंगे बोलते हैं यहाँ पर, क्या बनेगा जब पूरे इलाके ये बोलते हैं कि गार्डन बनेगा, बाकी सुनने में आ रहा है गार्डन नहीं बनेगा, ये बनेगा कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो बिना बना नहीं है मगर बिक गया होगा वो। जैसे यहाँ बना, किसी को पता नहीं चला, ना कोई ग्रामीण क्षेत्र कोई भी ऑनलाइन हुआ था, समझ ही नहीं आया, ना कुछ हुआ। तो चलो हम लोग को कम से कम पता चले तो हम लोग भी कोशिश करें कि मिले हम लोग को। तो हम लोग को प्राथमिकता देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ मकान तोड़ा जाता है? नहीं मिला है हम लोग, कोई प्राथमिकता नहीं मिला हम लोग का। अच्छा, आप लोग को उस बारे में जानकारी होती है कभी? नहीं, कभी जानकारी होता नहीं तो हम लोग को प्राथमिकता मिलता है कि कब क्या हो जाता है, कब बिक्री हो जाता है, हम लोग को कोई जानकारी नहीं होता। आज यही नगर निगम का किराए के लिए, रेंट के लिए हम जा रहे हैं तो वो 20 से 25 हज़ार रुपये उसका किराया है, जो हम गरीबों के लिए संभव है। नहीं, हम लोग असंभव, हम लोग ले ही नहीं सकते उस जगह। हम तो 15-20 हज़ार 10 हज़ार कमाने वाले हैं, तो 20 हज़ार रुपये किराया कहाँ से देंगे हम लोग? वो हमारे बस की बात ही नहीं है। अब आगे क्या करने वाले हो आप लोग? अब आगे देखते हैं क्या है, जब तक ऊपर से क्या है कैसा है, यहीं फिर हम लोग बसने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हो सके हम लोग को थोड़ा जो जगह मिलता है तो हम लोग अपना जगह में बैठ के अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा यही है हम लोग का। हम लोग जहाँ है वहीं हम लोग को स्थापित किया जाए, हम लोग को इधर उधर ना किया जाए। अच्छा जी, तो इस बारे में कोई बातचीत हुई किसी से? करने को तैयारी नहीं है सर, सामने वाले तो सब अपना अपना पीठ दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जाएंगे बात करने तो वो उधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पर 230 दुकान और मकान को तोड़ा गया और उसके बाद ये कहा गया कि इनको बेहतर जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुई है। अब ये इस कवायद में है कि जो मकान बचे हुए हैं उसको ना तोड़ा जाए और जो एरिया है इस एरिया में यहाँ पर इनकी रोजी रोटी चले, ऐसा व्यवसाय करने दिया जाए ताकि ये अपना घर चला सके। प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक कोई हल इस मामले में नहीं निकला है। कैमरामैन विकल तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।